2023 दिन बुधवार की शाम को लगभग 7:30 से 7:45 का समय हो रहा होता है। तभी एक तांगा सुनसान जगह पे जाके रुक जाता है, जिसमें एक स्त्री बैठी होती है। उसे उतार के जमीन पे खड़ा किया जाता, उससे कहा जाता है कि सारे गहने मुझे उतार के दे दे, लेकिन वो औरत मना कर देती है। तभी उसकी गोद में 3 महीने का एक बच्चा होता है, उसे छीन के जमीन से पटक दिया जाता है। जब वो स्त्री अपने बच्चे को उठाने को जाती है, छुड़ाने को जाती है, तो उसे पकड़ लिया जाता है। अब वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु अगर कहीं आप हो, मैंने तो सुना है कि आपने द्रौपदी की लाज बचाई, मीरा की लाज बचाई, अगर आप कहीं हो तो आज मेरी लाज बचा दो। जब वो ये बात कहती रहती है और ताकत लगाती है छुड़ने के लिए, आखिरकार वो कामयाब हो जाती है। जैसे ही भागी अपने बेटे को उठाने के लिए, तभी उस पे पीछे से एक पत्थर मारने के लिए पत्थर उठाया जाता है। तब तक क्या होता है, एक सर्प पत्थर मारने वाले को चारों तरफ से उसका पूरा शरीर जकड़ लेता है। क्या है ये कहानी भाइयों? तो कहानी जानने के लिए आप लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो में। मैं हूं आरती हरप्रिया। आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के लिए लाइक करते रहें ताकि हमारा वीडियो आगे तक बढ़ता रहे। प्लीज़ हमारे वीडियो पर कमेंट करते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो भाइयों आइए गौर करते हैं उसी कहानी की तरफ। ये कहानी है सरला की। सरला जो एक बड़े ही निम्न परिवार से बिलोंग करती थी। इसके पति प्राइवेट जॉब बाहर करते हैं। ये अपना पेट पाल रही है, जिसकी गोद में एक 3 महीने का बच्चा होता है। वो अपने घर पे है, पिया परदेश में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। इधर एक दिन सरला अपने घर पे थी, तभी इसके पास में एक तार आता है, क्योंकि पहले के जमाने में भाइयों फोन, ये सोशल मीडिया कुछ नहीं चलता था। तो सरला के पास एक तार आता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। अब उसके साथ कोई जाने वाला नहीं था। पति जो हैं वो बाहर हैं, अकेली वो घर में है। सोचने लगी क्या करूं, कैसे जाऊं, लेकिन अपने बेटे को गोद में लेके वो सरला घर से अपने पिता के पास को जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन इतनी व्यवस्था भी नहीं थी जो जल्दी से उसे कोई बाइक से स्टेशन तक छोड़ आता, क्योंकि उसे ट्रेन भी पकड़नी थी। छोड़ देता। आखिर वो कहते हैं ना, जब पैसा पास होता है तो लाखों लोग आपकी हेल्प करते हैं, यदि पैसा नहीं है तो अपने भी ठीक से बात नहीं करते हैं। आज वही दशा सरला की है। घर से थैले में कपड़े रखती है, 3 महीने के बच्चे को उठाती है और घर से पैदल पैदल ही निकल देती है। लेकिन जब तक वो स्टेशन पर पहुंचती तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। वो ट्रेन उसकी छूट जाती है। जब सरला स्टेशन पे पहुंची, ट्रेन को आना था 3 बजे और सरला वहां पे पहुंचती है 3:30 बजे। ट्रेन निकल चुकी है। अब वो इंतजार कर रही थी, दूसरी ट्रेन आती है लगभग 5:30 बजे और सफर उसे कम से कम 2.5 से 3 घंटे का करना था। तो वो कैसे पहुंच पाती ठीक समय पर? जब ट्रेन दूसरी आती है उसे इंतजार करना पड़ा। दूसरी ट्रेन आई तब सरला उस पे बैठती है, लेकिन जब वो अपनी स्टेशन पर पहुंचती है भाइयों, तब तक समय हो चुका था, यानी शाम हो गई थी। ठीक से चेहरे नहीं नजर आ रहे थे। अब वो अपनी स्टेशन पे उतर जाती है
चारों तरफ देखने लगी, अंधेरा नजर आ रहा है क्योंकि 7:30 से 7:45 का समय हो रहा था। सरला अकेली है, उसके साथ में कोई नहीं था और सवारियां जो थी वो अपने अपने रिक्शे या जो भी था बाइक थी वो ले लेके चले गए। सरला वहां पे रह जाती है। वो सोचने लगी मेरे गांव की यदि कोई सवारी मिल जाए तो मैं उसके साथ में चली जाऊं। 2-4 से पूछा भी कि मुझे उस गांव जाना है, लेकिन सब ने मना कर दिया कि मैं वहां से हूं, मैं वहां से हूं। किसी ने क्योंकि सरला के यहाँ का कोई था ही नहीं जो उसके साथ कोई जाता, तो सरला वहीं पे चुपचाप खड़ी हो गई। लेकिन होता क्या है, उससे कुछ दूरी पर एक तांगे वाला खड़ा था। उसने देख लिया ये स्त्री अकेली है। उसके दिमाग में शैतानी दिमाग चल जाता है। उसने सोचा कि इसे क्यों ना अपने तांगे पर बैठा लो। उसके पास में आया और कहने लगा, बहन आपको कहाँ जाना है? जवाब दिया, मुझे उस गांव तक जाना है। बोला, मैं भी उधर जा रहा हूं, चलो तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूं। तो वो कहने लगी, नहीं भैया आप जाओ, मैं यहीं ठीक हूं। जब मेरे साथ की कोई लेडीज या कोई हमारा संपर्की जान पहचान का मिल जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। जब उसने बार बार कहा, नहीं बहन मैं तुमसे बहन कहता हूं, तुम मेरी सगी बहन जैसी हो, आप एक बार विश्वास तो कर लो, मेरे साथ चलो तो सही। लेकिन सरला ने फिर भी मना कर दिया। लेकिन भाइयों धीरे धीरे समय और बढ़ने लगा। अब रात्रि बढ़ रही है, वहां कोई दूसरा था भी नहीं। सोचने लगी मुझे जाना तो है ही, क्योंकि इतनी इमरजेंसी है, कैसे भी करके पिता के यहां पर पहुंचना है। आखिरकार जब उसने तीसरी बार फिर कहा, बहन आप एक बार अपने भाई पर विश्वास कर लो और इस तांगे पर बैठ जाओ। आखिरकार सरला सोचती है, सरला तुम्हें जाना तो है ही, चलो एक बार इस पे विश्वास करके बैठ जाओ। अपना थैला रखा उसी तांगे पर, अपने बेटा को लेके जब वो सरला तांगे पर बैठती है, भाइयों तांगा धीरे 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 आगे बढ़ा। तो सरला जिस गांव को जाना चाहती थी उस गांव की रास्ता को छोड़ के उस तांगे वाले ने दूसरी साइड को तांगा घुमा दिया। सरला बोली, भैया ये मेरे गांव की रास्ता नहीं है। तो तांगे वाला कहने लगा है, बहन मुझे ऐसा लगता है तुम इस रास्ते से शायद 2-4 सालें हो गई तब से नहीं आई हो। क्यों, क्या हुआ? तो कहने लगी, ठीक है मैं 2-4 साल से नहीं आई, तो क्या अपने गांव की रास्ता नहीं जानती हूं? बोला, बहन जिस रास्ते से तुम अक्सर जाया करती थी वो रास्ता अब टूटी पड़ी है, वहां तो बिल्कुल रास्ता बंद है, यही रास्ता आपके गांव को जाती है। तो चुप हो जाती है सरला। होता क्या है, वो तांगे वाला एक बियाबान जंगल में बिल्कुल सुनसान जगह पर, समय तब तक 7:45 का हो जाता है सरला को वहां तक पहुंचने में। अब उसने वो तांगा वहीं पर खड़ा किया और एकदम से अपनी जो घोड़ा लगा हुआ था उसकी लगाम छोड़ के तांगे से नीचे उतरा और सरला के आगे खड़ा होके कहने लगा, इस तांगे से नीचे उतर जाओ। क्यों भैया तुम कैसी बात कर रहे हो, ना तो मेरा अभी घर आया और आपने इस जगह सुनसान जगह पे तांगा क्यों रोक दिया? जवाब दिया, तुम्हें जहां पहुंचना था तुम पहुंच गई, अब मुझे जहां आना था मैं आ गया। सरला बोली, भैया कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे तो दिल में बेईमानी आ गई। चिल्ला के कहने लगा, बदतमीज, बार बार भैया भैया, ना मैं तेरा भैया हूं न तू मेरी बहन है, चुपचाप मेरे तांगे से नीचे उतर जा और जो गहने पहने हुए है ज्वेलरी उतार के मुझे दे दे। सरला ने इनकार कर दिया कि मैं तेरे तांगे से तो उतर जाऊंगी लेकिन अपनी ज्वेलरी उतार के तुझे नहीं दूंगी। जब नहीं देने का शब्द उस तांगे वाले ने सुना, उसी समय जो उसकी गोद में 3 महीने का बच्चा होता है झटका दिया और एकदम से उठा पकड़ा और जमीन से पटक देता है। बच्चा चीख चीख के रोने लगा। सरला का कलेजा कांप जाता है, भागी और कहने लगी, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो।
जवाब दिया, जब तक तू ज्वेलरी नहीं देगी मैं तेरे बच्चे को उठा उठा के ऐसे ही पटकता रहूंगा। भाइयों, होता क्या है, वो माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए ज्वेलरी उसे उतार के दे देती है और जैसे ही अपने बच्चा को उठाने को आगे बढ़ती है, उस नीच की आत्मा को तब भी सुकून नहीं हुआ। उसने सारी ज्वेलरी जो भी थी, गरीब घर से तो पहले से ही थी, क्या हो सकता है 1000-4000 का होगा, वो उतार के दे दिया। फिर भी उसे सुकून नहीं आया, आगे बढ़ा। वो अपने बेटे को उठा रही थी, तब तक उसने उसी सरला को ही पकड़ लिया, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब सरला उसकी शिकंजे में कसी हुई है, उसके चारों तरफ से उसने सरला को पकड़ लिया था। सरला चीख रही है, भैया मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, तुझे गहने चाहिए थे मैंने दे दिए, अब तू मुझे छोड़ दे, कम से कम मुझे बर्बाद मत कर, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। लेकिन वो नहीं छोड़ रहा है। उसी समय सरला उस शख्स की, उस तांगे वाली की शिकंजे में फंसी हुई भगवान को याद करती हुई कहती है, प्रभु मैंने तो ये सुना है कि आपने भरी सभा में द्रौपदी नगिन हो रही थी, आपने चीर बढ़ा के उसे नगिन नहीं होने दिया। मैंने तो सुना है आपने मीरा की लाज बचाई, द्रौपदी की लाज बचाई, नरसी की लाज बचाई। आज प्रभु आप मेरी लाज बचा जाओ तो मैं जान लूंगी कि भगवान भी हैं। अभी तक मैंने सुना है, आज इस बहन की आप लाज बचा जाओ। वो प्रभु के चरणों में बार बार वंदन कर रही थी, प्रभु को याद कर रही थी कि कन्हैया तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है, मैं इस बियाबान जंगल में फंस चुकी हूँ और ये दुष्ट मेरी इज्जत से खेलने वाला है, मुझे बचा लो प्रभु, मुझे बचा लो कन्हैया। प्रभु से भी डोर लगा रही है, लेकिन वो सुशील स्त्री अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके चंगुल से छोड़ना भी चाह रही थी, लेकिन किसी तरीके से जब वो छूट जाती है और भागी अपने बेटा को उठाने को होती है, तभी वो तांगे वाला एक बड़ा सा पत्थर उठा के उस स्त्री को और उस बच्चे को मारने के लिए हाथ ऊपर करता है। पत्थर उठा के ऊपर किया, तभी प्रभु की माया कैसा खेल खिलाती है। एक सर्प निकला और उस तांगे वाले को चारों तरफ से उसने जकड़ लिया। सरला ने देखा कि ये तो नाग देवता प्रकट हो गए, एकदम से हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु आप मुझे क्षमा कर देना, आप अगर नहीं आते वक्त पे न मैं बच पाती न मेरा बेटा बच पाता। अब सरला जब वहां से जाती है, जाने के बाद अपने परिजनों को सारी बात बताती है। परिजन लोग जब आते हैं, वहीं पे पहुंचते हैं, तब तक सुबह हो जाती है। तो क्या देखा, सरला क्योंकि नाग देवता से विनती करके गई थी, प्रभु जब तक मैं इस नीच की सच्चाई समाज में न दिखा दूं, आप इसे छोड़ना नहीं। उसके परिजन आते हैं, देखते हैं तो उस तांगे वाले की इतनी पिटाई करी, इतनी पिटाई करी, आखिरकार उसने सरला से चरणों में गिर के माफी मांगी और आखिरकार एक ही शब्द कहा कि बहन मुझे क्षमा कर दो। तो सरला कहती है, ठीक है, जो तूने मेरे साथ में किया, आइंदा किसी को विश्वास में लेके किसी के साथ ऐसा मत करना। सरला के पिता की इधर जो मृत्यु हो चुकी थी, उनका अंतिम संस्कार होता है। उसके बाद सरला अपने मायके से पुनः ससुराल चली जाती है। तो भाइयों, इस कहानी से उन माताओं के लिए सीख लेना चाहिए जो अकेले अपने घर से निकल के चल देती हैं। पता नहीं रास्ते में हमारे साथ क्या हो जाए, जैसा सरला के साथ हुआ हमारे भी साथ हो सकता है। इसलिए सचेत रहें, किसी पर विश्वास न करें, अकेले घर से बाहर न चलें।